हेलो बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। बच्चों, अगर यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर आपके पास है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, 2mr² डिवाइडेड बाय 5। तो यहाँ पे हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है बच्चों, उसका जो टोटल मास है वो हमें गिवन है कैपिटल M, और उसका जो रेडियस है वो r है, और उसका जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर लिखा है, इसका मतलब इसका डेंसिटी, इस स्फीयर का डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, देखो बच्चों सॉलिड स्फीयर जैसे ये आपका एक ऑरेंज है, ये भी क्या है, एक प्रकार का आपका लाइक सॉलिड स्फीयर है। ठीक है, इसी प्रकार का ये एक स्फीयर है सॉलिड स्फीयर। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, एक्सिस हमें कंसीडर करनी होती है। तो देखो यहाँ पे एक्सिस क्या हो रही है, एक्सिस जो पास हो रही है, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो इस सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर होगा यहाँ पे होगा। तो बच्चों एक्सिस कुछ इस तरीके से भी पास हो सकती है और इस तरीके से भी पास हो सकती है। ठीक है, समझ रहे हो ना। वो ये कह रहा है ना कि हमें एक्सिस कैसे कंसीडर करनी है, एक ऐसी एक्सिस कंसीडर करनी है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। तो बच्चों अगर सेंटर ऑफ मास से अगर आपको एक्सिस पास करानी है तो वो डायमीटर से पास करेगी। ये उसका डायमीटर है, ये भी उसका डायमीटर है, ये भी डायमीटर हो सकता है, ये भी डायमीटर हो सकता है। तो बहुत सारी एक्सिस यहाँ पे बन सकती है। ठीक है, तो फिलहाल ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी वाई एक्सिस है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये होती है बच्चों, चाहे आप इस एक्स एक्सिस के अबाउट चाहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, चाहे वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, दोनों ही केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन आपको यही मिलेगा। अगर आप एक्स एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आई से डिनोट किया जाता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस क्या होता है, 2mr² डिवाइडेड बाय 5 होता है। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस क्या होता है बच्चों, वो भी क्या होता है आपका 2mr² डिवाइडेड बाय 5 होता है। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होता है सर, प्रीवियस लेक्चर में तो आपने ये बताया था कि बच्चों अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज क्यों नहीं हुआ बच्चों, इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास दोनों ही केसेस में सेम है। देखो समझाता हूँ आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो जैसे ये हमारा क्या था, एक सॉलिड स्फीयर था, ये भी हमारा सॉलिड स्फीयर था। ठीक है, अब इसका टोटल मास क्या है, m है, इसका टोटल मास भी क्या है, m है। बस यहाँ पे एक्सिस ऐसे एक्स एक्सिस पास कर रही है, यहाँ पे एक्सिस वाई एक्सिस पास कर रही है। मैंने आपको क्या कहा कि दोनों ही केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, सेम आएगा। ऐसा इसलिए हुआ बच्चों, देखो इस एक्सिस को देखिए, इस एक्सिस के इस तरफ जो मास है, ये मास क्या होगा, m/2, ये क्या होगा, ये भी m/2 होगा। तो यहाँ पे देखो इधर ऊपर और नीचे जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा, m/2 है। अगर मैं यहाँ पे देखो इस एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जो मास होगा वो भी m/2 होगा, ये भी m/2 होगा। तो यहाँ पे भी मास डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है, मतलब सिमेट्रिक है दोनों की दोनों। तो देन यहाँ पे का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, चाहे आप इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, चाहे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, दोनों ही केसेस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा आपको बच्चों, सेम मिलेगा। ठीक है, तो यही एक्सप्रेशन हमें यहां पे डिराइव करना है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, जब भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, सबसे पहला हमारा काम ये होता है कि हमें यहां पे एक एलिमेंट काटना पड़ता है। ठीक है, कोई एलिमेंट, हमें इस बॉडी के अंदर एक एलिमेंट हम कंसिडर करेंगे। लेकिन बच्चों वो जो एलिमेंट होगा वो किस शेप का होगा, वो सर्कुलर डिस्क की शेप का होगा। समझ रहे हो, सर्कुलर डिस्क। सर्कुलर डिस्क का मतलब ये होता है बच्चों, देखो जैसे ये आपका सॉलिड स्फीयर है, तो अगर मैं इससे, इस चाकू से इस तरीके से एलिमेंट काटता हूं, जैसे मेरा चाकू देखो इस तरीके से ना, तो अगर मैं यहां से एलिमेंट काटता हूं इस तरीके से, अगर मैं एलिमेंट काटता रहता हूं, बारीक बारीक एलिमेंट मुझे काटने, बहुत पतले पतले थिन एलिमेंट मुझे काटने, तो मुझे जो एलिमेंट मिलेंगे बच्चों, मुझे जो एलिमेंट मिलेंगे वो कैसे एलिमेंट मिलेंगे, सर्कुलर डिस्क की शेप के एलिमेंट मिलेंगे। जैसे ये कॉइन है ना, इस प्रकार के डिस्क की शेप के, जैसे मैं यहां से चाकू से अगर काटूंगा तो इस प्रकार के डिस्क की शेप के एलिमेंट मुझे मिलेंगे। ठीक है, तो कोई एक एलिमेंट मुझे यहां पे कंसीडर करना है, वो एलिमेंट कैसा होना चाहिए, सर्कुलर डिस्क की शेप का होना चाहिए। तो बच्चों यहां पे मैंने एक एलिमेंट कंसीडर किया है। ठीक है, ये मैंने एलिमेंट यहां पे कंसीडर किया है। ठीक है, अब देखो बच्चों इस एलिमेंट को देखो, ये एक सर्कुलर डिस्क है और ये जो एलिमेंट है बच्चों इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, इस एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो ये जो एलिमेंट है ऐसे डिस्क की शेप का है बच्चों, ऐसे जो डिस्क होता है ना, इस डिस्क की शेप का। ठीक है, परेशान तो नहीं हो रहे हो ना। अब ये जो एक्स एक्सिस है इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, ऐसे परपेंडिकुलर पास कर रही है। ठीक है, अब देखो बच्चों इसका जो रेडियस होगा बच्चों, ये इसका रेडियस होगा, इस डिस्क का, सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है ये है, ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो इसका जो मैंने लेंथ ले लिया वो क्या ले लिया, वाई ले लिया। ठीक है,
अब बच्चों ये वाला यहाँ ये सेंटर ऑफ मास है, तो ये जो सर्कुलर डिस्क है बच्चों, इस सेंटर ऑफ मास से जो है एक्स डिस्टेंस दूर है। कितना डिस्टेंस दूर है? एक्स डिस्टेंस, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है ना, तो इसीलिए मैंने ये एक्स डिस्टेंस दूर ले रखा है। अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, ये जो डिस्क होता है बच्चों, ये जो सर्कुलर डिस्क होता है, इस सर्कुलर डिस्क के पास बच्चों थिकनेस भी होती है। क्या होती है? थिकनेस। ये जो थिकनेस है, तो थिकनेस, ये वाली जो थिकनेस है बच्चों, ये थिकनेस कितनी है बच्चों? ये dx है। इसे मैंने dx क्यों लिया? क्योंकि बच्चों ये जो थिकनेस है देखो, ये इस x एक्सिस की डायरेक्शन में, देखो ये दोनों के दोनों पैरेलल है ना, इसी डायरेक्शन में, इसी के अलोंग है, इसीलिए मैंने इसे dx की फॉर्म में ले रखा है। और बच्चों ये जो सर्कुलर डिस्क है, इसका जो मास है उसे हमने कंसीडर कर दिया dm, इसे हमने कंसीडर कर दिया dm, ठीक है। अब देखो बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो सर्कुलर डिस्क है जिसका मास मैं dm बोल रहा हूं, इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो आपको इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या बताओगे? तो बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको एक चीज बताई थी कि मान लो अगर ये सर्कुलर डिस्क है, मैं डिस्क की बात कर रहा हूं, एक सॉलिड सर्कुलर डिस्क है, और यहां से एक एक्सिस, परपेंडिकुलर एक्सिस यहां से पास कर रही है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बच्चों, सर्कुलर डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इसका मास m है, इसका रेडियस r है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो mr² डिवाइडेड बाय 2 होती है। ये एक्सप्रेशन मैंने डिराइव करवाया था आपको। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर डिस्क का एक्सप्रेशन यही तो बताया था, यही तो मैंने डिराइव करवाया था आपको। तो बच्चों ये जो सर्कुलर डिस्क होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना होता है। तो हमें क्या करना है, सर्कुलर डिस्क का जो टोटल मास है उसे लेना है, उसका जो रेडियस है उसका स्क्वायर करना है, डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो बच्चों इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम यहां पे देखो, फॉर्मूला क्या है, mr² डिवाइडेड बाय 2 है। ये सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो ये हमारे पास सर्कुलर डिस्क है जिसे हम एलिमेंटल डिस्क बोल रहे हैं, जिसे हम एलिमेंटल सर्कुलर डिस्क बोल रहे हैं। तो इस एलिमेंट का बच्चों जो इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम डी बोल रहे हैं। डी मतलब छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो कितना होगा बच्चों? इस एलिमेंटल सर्कुलर डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? इस डिस्क का मास कितना है? dm। देखो यहां पे हमें मास लेना है, उस डिस्क का मास लेना है, तो मास कितना है? dm। ये dm आ जाएगा। फिर हमें उस डिस्क का रेडियस लेना है, तो बच्चों इस डिस्क का जो रेडियस है वो कितना है? y है, तो यहां पे y² भी आएगा और डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा, ठीक है। इतना हमने क्या किया, ये जो एलिमेंटल सर्कुलर डिस्क है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। अब बच्चों हमें तो इस सॉलिड स्फीयर का पूरा मोमेंट ऑफ, इसका पूरा का पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो ध्यान, हम उसके लिए क्या करते हैं बच्चों, इसे इंटीग्रेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंटीग्रेट कर देते हैं। इतना तो सभी बच्चों को नॉलेज होगी ना। अब देखो बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या होता है? आई होता है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्या होता है? आई होता है। ओके, अब देखो बच्चों, हम इससे आगे क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखिएगा, ये dm है, ठीक है, स्मॉल m है, ये dm, ये dm है, ठीक है, मतलब इसका मास। तो ये हो जाएगा आपका dm² डिवाइडेड बाय 2। अब देखो बच्चों, ये जो dm है इसकी वैल्यू हमें यहां पे सब्स्टिट्यूट करनी है, dm की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है। तो dm की वैल्यू बच्चों सब्स्टिट्यूट कैसे होगी, देखो वो मैं आपको बता देता हूं। एक्चुअल में बच्चों देखो यहां पे डेंसिटी क्या दे रखा है? कांस्टेंट दे रखा है। तो डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी का जो डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट किया जाता है। डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम, ये आपका मास अपॉन वॉल्यूम है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू बच्चों मास कैपिटल M। अगर मैं ये जो आपका सॉलिड स्फीयर है इसका अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो इसका टोटल मास m, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई r, इसका रेडियस क्या है? r का क्यूब। ये हमारी डेंसिटी निकल गई। अब बच्चों चाहे मैं इस सॉलिड डिस्क का डेंसिटी निकालूं, सॉरी सॉलिड स्फीयर का, सॉरी डिस्क बोल रहा हूं, चाहे मैं सॉलिड स्फीयर का, ये जो पूरा का पूरा सॉलिड स्फीयर है, चाहे मैं इसका डेंसिटी निकालूं, चाहे मैं ये जो सर्कुलर डिस्क है, ये जो एलिमेंटल सर्कुलर डिस्क है, चाहे मैं इसका डेंसिटी निकालूं, दोनों का डेंसिटी क्या रहेगा? सेम रहेगा, क्योंकि बच्चों यहां पे डेंसिटी क्या है? कांस्टेंट है हमारी। और ये जो सर्कुलर डिस्क है बच्चों, ये सॉलिड स्फीयर का ही पार्ट है, समझ रहे हो। तो अगर मैं ये जो सर्कुलर डिस्क है बच्चों, अगर मैं इसका डेंसिटी निकालूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल मास, इसका टोटल मास dm, इसका टोटल मास dm, इसका टोटल मास dm, और इसका वॉल्यूम, इस सर्कुलर डिस्क का वॉल्यूम। अब देखो बच्चों, सर्कुलर डिस्क का जब वॉल्यूम निकालेंगे तो सर्कुलर डिस्क कैसा होता है? देखो ध्यान से देखिएगा, सर्कुलर डिस्क ऐसा है, देखो ऐसा है ना, सर्कुलर डिस्क आपका ऐसा है। तो ये सर्कुलर डिस्क की बच्चों ये थिकनेस भी है, ये सर्कुलर डिस्क की थिकनेस भी है, और ये उसका क्या है? ये उसका बच्चों इस सर्कुलर डिस्क का रेडियस कितना है? y है, ये उसका y है। तो बच्चों अगर आपको सर्कुलर डिस्क का वॉल्यूम निकालना है, देखो सर्कुलर डिस्क का मैं यहां डेंसिटी निकालूं तो डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास डिवाइडेड बाय उसका टोटल वॉल्यूम मैं निकालूंगा, इस सर्कुलर डिस्क का वॉल्यूम निकालूंगा। तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? dm डिवाइडेड बाय इसका टोटल वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं बच्चों? वॉल्यूम जो निकालने का तरीका होता है, किसी भी सर्कुलर डिस्क का जो वॉल्यूम निकाला जाता है, इसका एरिया इंटू ये वाली थिकनेस। देखो ये कॉइन है ना, अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है तो मैं क्या करूंगा? इसका एरिया निकालूंगा πr², जो भी इसका रेडियस होगा r², और इस थिकनेस के साथ उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो इस सर्कुलर डिस्क का क्या निकल जाएगा? वॉल्यूम निकल जाएगा। तो बच्चों इसका एरिया क्या हो जाएगा? πy², यहां पे जो रेडियस है वो y है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका πy²
इनटू बच्चों ये वाली थिकनेस, तो ये वाली थिकनेस कितनी दे रखी थी, dx दे रखी थी। ये थिकनेस कितनी थी बच्चों, dx थी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, ये dx आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो फाइनली dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, ये रो पाई वाई स्क्वायर dx हो जाएगा। तो फाइनली dm इज इक्वल टू बच्चों ये जो रो है, रो इज इक्वल टू क्या, रो इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। समझ में आ रहा है ना, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो रो की जगह में क्या आ जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम, मास कैपिटल M अपॉन 4/3 पाई r का क्यूब, ये पाई भी आएगा, वाई स्क्वायर भी आएगा, dx भी आएगा। ठीक है, तो फाइनली dm इज इक्वल टू, इसी वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। 3 कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, 3/4 पाई r क्यूब, ठीक है, पाई वाई स्क्वायर dx हो जाएगा बच्चों। ये पाई से पाई कट जाएगा, तो ये हमें dm की वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, dm की वैल्यू मिल जाएगी। dm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 कैपिटल M 4 r क्यूब वाई स्क्वायर dx। बस इसी वैल्यू को बच्चों हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, तो ये I मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह में ये आ जाएगा बच्चों 3m डिवाइडेड बाय 4r का क्यूब, ये वाई स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा बच्चों, dx आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे ये dm की वैल्यू तो मैंने ये पुट कर दी, ठीक है, ये पुट कर दी। अब ये वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 भी है, तो यहाँ पे ये वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 भी आएगा। ठीक है, अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे ये मास कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, ये गिवन है ये वैल्यू हमें, तो ये क्या होंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकल जाएंगे। तो ये 3/4, ये 4 2 से क्या हो जाएगा बच्चों 8, तो ये 3/8, तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर आ जाएंगी। ये m भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय ये r क्यूब भी बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन के अंदर बच्चों ये वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर की पावर 2, और ये dx, ये इंटीग्रेशन के अंदर रहेंगे। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये जो वाई स्क्वायर है ना, इसकी वैल्यू भी हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो ये एक सॉलिड स्फीयर है, तो इस सॉलिड स्फीयर का रेडियस r हमें गिवन है। ठीक है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ कीजिए, ये r रेडियस है, ये r रेडियस है। तो देखो ये आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, तो यहां पे मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। पाइथागोरस थ्योरम क्या लगाऊंगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। मुझे यहां पे वाई स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो बच्चों वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है। तो बस ये जो वाई स्क्वायर की जो वैल्यू है ना, इसी को हमें यहां सब्स्टिट्यूट करना है। तो देखो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 3/8 m अपॉन ये आर क्यूब, ये इंटीग्रेशन बच्चों वाई स्क्वायर की जगह में क्या आएगा, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया आपका आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर ये पावर 2 भी आएगा, और ये dx हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों यहां पे देखो ये dx है, ये जो dx लिखा है ना, एक्चुअल में है क्या बच्चों, देखो ये जो x है ना, ये जो x है बच्चों, ये x क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। भाई ये x क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है बच्चों, देखो इसके अंदर ये जो सर्कुलर डिस्क है, इसके अंदर बहुत सारी सर्कुलर डिस्क है। एक सर्कुलर डिस्क ये होगी, एक सर्कुलर डिस्क ये होगी, एक सर्कुलर डिस्क ये होगी, बहुत सारी एलिमेंटल सर्कुलर डिस्क है यहाँ पे। तो इस वाली सर्कुलर डिस्क का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, ये वाला। तो उसी तरीके से बच्चों इस वाली सर्कुलर डिस्क का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो उसी को हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, यही तो एक मेथड होता है हमारे पास। तो सबका हम क्या करते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, उन्हें इंटीग्रेट कर देते हैं। मतलब यही तो हमें इस सॉलिड स्फीयर का टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाता है। लेकिन बच्चों यहां पे देखो, ये जो हमने ये एलिमेंटल सर्कुलर डिस्क है, यहां पे भी सर्कुलर डिस्क होगी, यहां पे भी सर्कुलर डिस्क होगी। तो ये जो पहला वाला जो सर्कुलर डिस्क होगा और ये जो लास्ट वाला जो सर्कुलर डिस्क होगा बच्चों, ये कितनी डिस्टेंस दूर होगा, ये यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो x इज इक्वल टू r होगा। और यहां वाला ये जो स्टार्टिंग वाला जो एलिमेंटल सर्कुलर डिस्क होगा बच्चों, ये वाला देखो स्टार्टिंग में एक छोटा सर्कुलर डिस्क मिलेगा आपको, फिर जब आप इसे काटते रहोगे तो ये बड़े बड़े एलिमेंट आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, सर्कुलर डिस्क का जो रेडियस है वो भी इंक्रीज होता रहेगा, समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग वाला सर्कुलर डिस्क होगा बच्चों, वो जो होगा यहां से कितना डिस्टेंस दूर होगा, x इज इक्वल टू माइनस आर डिस्टेंस दूर होगा। तो यहां पे हम लिमिट भी लगाएंगे, x इज इक्वल टू माइनस आर, एक्स इज इक्वल टू आर। एक्चुअल में बच्चों हम इसे जो इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, ये जो इंटीग्रेशन हो रहा है कहां से कहां तक हो रहा है, x इज इक्वल टू माइनस आर से x इज इक्वल टू आर तक इंटीग्रेट हो रहा है। यहां से यहां तक इंटीग्रेट हो रहा है, क्योंकि ये x एक्सिस क्या हो रही है, इस तरफ ये x एक्सिस बन रही है। तो हम जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं बच्चों, इसी एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, x एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो यहां पे ये लिमिट भी, ये जो लोअर लिमिट, ये जो अपर लिमिट है, ये भी लगेगा, x इज इक्वल टू माइनस आर, एक्स इज इक्वल टू आर। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों इससे आगे हम क्या करेंगे, देखो ये आई एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाय 8r क्यूब, ये आपका ये लोअर लिमिट, ये आपका अपर लिमिट। ठीक है, अब देखो यहां पे ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही होगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका आर स्क्वायर की पावर 2, फिर ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 2,
और देन हो जाएगा -2r² x²। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये फाइनली यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। इतना समझ में आ गया। देन बच्चों फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू हो जाएगा 3m डिवाइडेड बाय 8r³। ये इंटीग्रेशन, ये x इज इक्वल टू -r है, ये x इज इक्वल टू r है। तो ये बच्चों ये हो जाएगा आपका r⁴, ये हो जाएगा आपका x⁴ -2r² x² और ये dx। अब देखो बच्चों इसे यहाँ पे हमें इसे इंटीग्रेट करना है, इसे सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो बहुत सिंपल है। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बच्चों ये देखो r⁴ है, यहाँ पे dx है, तो पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चों अगर मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ r⁴ dx अगर लिखता हूं, देखो इसे भी इंटीग्रेट करेंगे, इसे भी इंटीग्रेट करेंगे, इसे भी इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले r⁴ dx है, तो यहाँ पे मैंने r⁴ dx लिख दिया। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, r तो कांस्टेंट है, तो r⁴ तो बाहर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx यहाँ पे रह जाएगा। तो ये r⁴ इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है। तो यहाँ पे r⁴ इंटू x हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसे मैंने सॉल्व कर दिया है। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ r⁴ dx था, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए। ठीक है, तो इसे मैंने सॉल्व कर दिया है, तो ये हो जाएगा आपका r⁴ ये x। फिर ध्यान हम इसे भी सॉल्व करेंगे, इसे इन दोनों को। तो ये कैसे सॉल्व होगा, देखो ये इंटीग्रेशन ऑफ x⁴ dx है, तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, ये x⁵ हो जाएगा डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ठीक है, इसमें पावर 1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 भी करेंगे, तो ये x⁵ डिवाइडेड बाय 5 हो गया। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये भी क्या होगा आपका, ये -2r² तो बाहर आ जाएगा, और ये x⁵ डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इतना इंटीग्रेशन करना तो आता ही होगा बच्चों को। ठीक है, तो ये जो लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, ये यहाँ पे आ जाएगी, x इज इक्वल टू -r, x इज इक्वल टू r हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए बच्चों इसे आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इतना तो आप लोगों को भी आता ही होगा। 3m डिवाइडेड बाय 8r³, ये x इज इक्वल टू r है ना, तो x की जगह में मुझे क्या पुट करना है, r पुट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे r पुट करता हूँ, तो r⁴ इंटू r क्या हो जाएगा, r⁵ हो जाएगा। फिर प्लस आएगा, फिर x की जगह में क्या पुट करना है, r पुट करना है, तो ये r⁵ डिवाइडेड बाय 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस आएगा, 2 आएगा, r² आएगा, x की जगह में r पुट करना है, तो ये r क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे r अगर मैं 3 करता हूँ, तो r⁴ इंटू r⁵ क्या हो जाएगा, r⁵ हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों इससे आगे क्या करेंगे, अभी हमें इसे भी पुट करना है, तो देन यहाँ पे माइनस साइन आएगा, क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट बनाइए, फिर x इज इक्वल टू -r यहाँ पुट कीजिए, तो ये r⁴ है, इंटू x की जगह में -r आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -r⁵ हो जाएगा। इतना आप लोगों को आता होगा सॉल्व करना। फिर ध्यान बच्चों x की जगह में ये -r पुट करो, तो ये -r⁵ डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर इसे भी सॉल्व करो, तो यहाँ पे x की जगह में क्या आ जाएगा, -r आ जाएगा। तो बच्चों ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2r⁵ डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो इससे आगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो बच्चों इसे मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। ओहो, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चे यहाँ पे क्या होगा, ix इज इक्वल टू ये 3m डिवाइडेड बाय 8r³, ये r⁵ प्लस r⁵ डिवाइडेड बाय 5 -2r⁵ डिवाइडेड बाय 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, r⁵, ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, r⁵ डिवाइडेड बाय 5। अब बच्चों ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, -2r⁵ डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये r⁵ है, ये r⁵ है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये 2r⁵ हो जाएगा। ये r⁵ डिवाइडेड बाय 5 है, ये भी r⁵ डिवाइडेड बाय 5 है, तो इन दोनों को ऐड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2r⁵ डिवाइडेड बाय 5। अब बच्चों इसे भी, इन दोनों को भी ऐड कर दीजिए, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, साइन आएगा माइनस का। तो ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को जब प्लस करोगे, तो ये 4r⁵ डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखो इससे आगे हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जस्ट हमें एलसीएम लेना है। हमें क्या करना है, यहाँ पे जस्ट एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 2 जा 30 r⁵, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6 r⁵, ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 20 r⁵। ठीक है, अब देखो ये कितना होगा बच्चों, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा आपका 30 + 6 36 हो जाएगा। 36 - 20 कितना होता है, 16 होता है। तो यहाँ पे आएगा आपका, यहाँ पे आएगा 16 r⁵ डिवाइडेड बाय 15, और ये है आपका 3m डिवाइडेड बाय 8r³ और ये ix। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। अब देखो बच्चों ये 8 2 जा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा,
ये 3 5 जा क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया आपका अबाउट एक्स एक्सिस, यहाँ पे ये 2 है तो 2 इंटू एम, ये 2m आ जाएगा। ध्यान से देखिए देखो, अरे ये 5 भी है यहाँ पे नीचे तो 5 भी नीचे आएगा। ये r की पावर 3 है, ये r की पावर 4 है, तो ये 5 है सॉरी यहाँ पे। तो जब ये कटेगा तो ऊपर क्या बचेगा, r की पावर 2 बचेगा। ठीक है, तो बच्चों यही तो हमें एक्सप्रेशन डिराइव करना था, 2/5 mr²। देखो यही तो एक्सप्रेशन था, 2/5 mr²। ठीक है, तो बच्चों ये एक्सप्रेशन हमें डिराइव करना था, यही आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। ओके।